जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्जामिनेशन को आप ध्येय में रख करके क्या है आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप क्या है एग्ज़ाम डेट तो तय है कि बढ़ेगी, लेकिन आप 14-15 अक्टूबर को डेडलाइन मान के अगर अभी भी आप अगर उस हिसाब से लगल हैं तो आपकी क्या है एक तैयारी जो है लोगों से हट जाएगी, एक पीक पोजीशन पे पहुंचेगी। प्रैक्टिस करने का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि लगभग सिलेबस इन पे है। आइए इस क्लास में हम लोग क्या है बाल गीत को पढ़ते हैं। लोकगीत का एक प्रकार है बाल गीत, उसको देखते हैं। पहले गांव में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, गीत ही था जो सबका मनोरंजन करता था। आजकल के टाइम में देखिए मोबाइल है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिसको आप देख करके क्या एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ भी नहीं था गीत का साधन, ठीक है। मनोरंजन का कुछ भी साधन नहीं था तो क्या गीत था, ठीक है, जो सबका मनोरंजन करता था। ऐसे में छुआ लोग अपना मनोरंजन गीत गाते गाते खेला करते थे। तो ऐसे में जो बाल बच्चे जो मनोरंजन अपना करते थे तो खेल खेल में क्या गीत गा कर मनोरंजन करते थे। तो वही गीत जो है बाल गीत के रूप में आपका प्रसिद्धि पा गया और आपको क्या है उसको बाल गीत के रूप में लिखा गया है। खेले जाने वाले खेल में कुछ बैठकर तथा कुछ कूद कूद कर खेला जाता है। जैसे बच्चा का तो खेल तो कुछ बैठ कर कुछ कूद कूद कर खेला जाता है। हर खेल में कुछ न कुछ गीत गाया जाता है। तो जितने भी प्रकार के खेल हैं अब अलग अलग मौसम में अलग अलग खेल खेले जाते हैं, तो उसमें क्या है अलग अलग गीत गाए जाते हैं और इसी खेल को बाल गीत कहा जाता है। और उसी खेल में जो गीत डेवलप्ड हुआ, उस खेल में जो गीत गाया जाता था उसी को बाल गीत कहा जाता है। खेल खेल में ही बच्चा लोग को बहुत ज्ञान हो जाता है। देखिए क्या है कि वैसा जो आप देख रहे हैं जो दुनियादारी का जो बच्चा लोग ज्ञान सीखता था या बहुत कुछ संस्कार में जो सीखता था, तो वो कहीं से कहाँ से आता था वो ज्ञान, तो वो गीत से ज्ञान आता था। वो खेल खेल में वो गीत गाते थे, उसके जरिए वो बहुत कुछ सीख जाते थे। गिनती से लेकर दुनियादारी तक की चीज़ों को सीख लेते थे। क्या है गिनती से लेकर के दुनियादारी तक चीज़ों के ज्ञान कैसे हो जाता था, गीत से हो जाता था। आइए गीत देखते हैं। ओकलिन दोकलिन कोयलिन कोट मान मंजूर तीता लेड़ भेड़ पान पे कुछ डेंडे, ये गिरधारी राम गोंजू गिरिराज के द्वारा लिखा गया। तो देखिए अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग गीत चल रहे हैं, ठीक है। कितने प्रकार के खेल हैं, असावे में गीत हैं, ठीक है। एक ही गेम में नागपरिवासी क्षेत्र में कुछ और गीत है तो कहीं बगल में कहीं कुछ और गीत है। तो क्या है वो उसका तो कोई रिटिन प्रमाणिकता नहीं है। तो वो क्या है कि जनमानस के हिसाब से वैरी करता है। तो आपको क्या है कि बाल गीत का यहाँ पे हर एक गीत का आपको भावार्थ और एक शब्द का भावार्थ बताना आपको संभव नहीं है, लेकिन आप गीत की कड़ी को और गीत के स्टाइल को पकड़ करके आपको समझना होगा कि ये बाल गीत है कि नहीं है। तो आइए इस गीत को हम देखते हैं। क्या है ओकलिन दोकलिन कोयलिन कोट मान मंजूर तीता लेड़ भेड़ पान पे कुछ डेंडे। देखिए ये ना ही तो पर्व त्योहार में गीत है। देखिए कैसे पकड़िएगा, मेन मोटो है कि अगर गीत दे देर पूछ देगा ये गीत किस श्रेणी में आते हैं, पर्व त्योहार गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत, विविध गीत, बाल गीत, तो कैसे आप मारिएगा। देखिए हम आपको क्या बताएं, अभी सामान्य गीत विविध गीत में झूमर आ रहा था, निर्गुण आ रहा था, ठीक है, इस तरह के सारे गीत आ रहे थे आपके। और क्या कहते हैं, और अभी पर्व त्योहार गीत है तो जितने भी पर्व त्योहार का हम पिछले भी क्लास में लिस्टिंग बताएं आपको। संस्कार गीत में जन्म विवाह मुंडन ये सब से संबंधित है। ऋतु गीत में पावस उदासी वो सब है। तो आराम से आप पकड़ सकते हैं कि किसके अंतर्गत आएगा। और इसका आपको रिटर्न स्टाइल से पकड़ना होगा, बचकाना स्टाइल से पकड़ना होगा कि ये बाल गीत है कि नहीं। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है, ओकलिन दोकलिन कोयलिन कोट मान मंजूर तीता लेड़ भेड़ पान पे कुछ डेंडे। तो साफ आपको पता चल रहा है कि एक बचकानापन है इसमें, ठीक है, एक राइमिंग टाइमिंग है, खेलने जैसा गीत है, ठीक है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, याद रखिएगा बाल गीत है। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो गिरधारी राम गोंजू गिरिराज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे आइए अगला, ठीक है। असरा ले पसरा लो मामा घरे भोजा, ठीक है। असरा ले पसरा लो मामा घरे भोजा गोबर फेंकते फेंकते कोड़ी पालो। देखिए कैसे समझिए, गोबर क्या है, असरा लो पसरा लो मामा घरे भोजा, मामा घर गए हैं, ठीक है, वहाँ भोज लगा हुआ है। गोबर फेंकते फेंकते कौड़ी पालो, क्या है गोबर, जो गोबर फेंकते फेंकते क्या है कौड़ी पालो। से कौड़ी का कर ले, पूछ रहा से कौड़ी का कर ले, तो से कौड़ी गाय के दे लो। कौड़ी किसको दे दिए, गाय को दे दिए। से गाय का दे लग, देखिए क्वेश्चन और आंसर दोनों चल रहा है क्योंकि बाल गीत है। तो सो को से गाय क्या दिया तुमको, दूध देलक। फिर क्या बोल रहा है, से गाय दूध देलक। से दूध कहाँ कर लें, बोलता से दूध तुम क्या किया, तो कौआ को देना। वो दूध हम क्या किए, कौआ को दिए। फिर क्वेश्चन आएगा से कौआ का देलक, तो बोलता है पाँच देलक। कौआ को दूध दिए तो कौआ क्या दिया, पाँच दिया। तो फिर पूछ रहा से पाँच का कर लें, तो तीर पाँच लो, उस पाँच से क्या हम तीर बनाए, ठीक है। से तीर से का कर लें, उस तीर से तुम क्या किए, तो हरिण मार लो। उस तीर से क्या किए, हम हरिण का शिकार किए।
से हरिन का कर लो, तो हरिन को बोलते हैं उस हरिन को क्या किए, तो पकाए चौका के खा देनो। क्या किया कि उससे हरिन को मारे, हरिन को पकाए चौका के खा दे, तो खाए के का कर ले, बोलता फिर देखिए खाए के क्या कर ले, बोलता डिसना में सूत दिलो। खाए के क्या किया, तो बोलता डिसना में सूत दिलो। डिसना में का चावल है, तो डिसना में का चावल, उड़ीस भूसंडी चावल है, तो उड़ीस मतलब भूसंडी मतलब जो खटमल होता है ना, तो वो चावल है। तो देखिए इस प्रकार के ये गीत है, तो आपको देखिए साफ पकड़ में आ जाएगा कि ये बाल गीत है, ठीक है। तो देखिए इसका गीत का कोई और छोर नहीं, एक बच्चा है खेल रहा है, उसमें तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो इस प्रकार के पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये न पर्वतवार है, न ऋतु है, न सामान्य गीत है, न ही क्रिया संबंधी गीत है, ठीक है, नहीं संस्कार गीत है। तो ये किस में आएंगे, आपको बाल गीत में आएंगे। क्यों, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चा से होता है ना, खेलो खेल हो रहा है, तो एक क्वेश्चन पूछा फिर उसका आंसर दे रहा है, क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहा है, तो बचकाना चीज़ आपको दिखेगा, खेल खेल वाला चीज़ दिखेगा, हंसी मजाक वाला चीज़ दिखेगा, ठीक है, तो वो बाल गीत में आएंगे। अगला गीत देखिए, बहुत सारा बाल गीत यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं, ताकि उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया बाल गीत को कैसे पकड़ें। 2 बार 3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो क्योंकि आपको ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, तो आराम से आप इजी वे में ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। आप 90+ तभी आप जा सकते हैं, आपको 100% क्वेश्चन पता नहीं होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा ऑप्शन को, उसके बाद ही जा पाएंगे। तो आराम से ये जो गीत जो 6 प्रकार में बांटा गया है, तो इसको आप आराम से बाइफरकेट कर लेंगे। संस्कार गीत ऑप्शन में रहेगा, ऋतु गीत रहेगा, क्रिया गीत रहेगा, इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, सामान्य गीत रहेगा, बाल गीत रहेगा। चलिए देखिए, उठ बहुरिया धान कुटे, बाबू जातो न्योता का खा लें दूध रसिया, का नाम धर लें बाबू बिदड़ बिसिया। बोलता है बहुरिया उठो धान कुटो, बाबू जाएगा न्योता खाने के लिए, का खा लें, बोलता न्योता में जाके का खाएं, तो बोलता दूध खा लें, दूध और रसिया। रसिया किसको बोलते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में पानी और कम मात्रा में दूध के साथ जो चावल को घाट के बनाया जाता है उसी को बोलता है रसिया, गुड़ दे करके। का नाम धर लें बाबू बिदड़ बिसिया। देखिए आपको साफ समझ आ जाएगा भैया कि बाल गीत है क्या। उठ बहुरिया धान कुटे, बाबू जातो न्योता, का खा लें दूध रसिया, का नाम धर लें बाबू बिदड़ बिसिया। तो एक बचकानापन है, ठीक है, एक वैसा कोई डेप्थ में नहीं लेके बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि भैया हाँ ये खेल खेल वाला गीत है, तो आराम से आप इसको बाल गीत में मार सकते हैं। और वैसे भी इतना लिस्टिंग दे दी है कि इससे बाहर कम ही चांसेस है कि रहेगा क्वेश्चन, तो आप 2 4 3 बार रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अगला बाल गीत, अटंग बटंग तिति तोयर, झपर झिंगा तिति तोयर, रकत बदल दूधम रकम तिल्ला। तो ये भी आपको बाल गीत है, ठीक है। आपको एक हर एक चीज़ का शब्द नहीं, अर्थ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप स्टाइल को पकड़िए, पैटर्न को पकड़िए। क्या बोल रहा है, अटंग बटंग तिति तोयर, झपर झिंगा तिति तोयर, रकत बदल दूध रकम तिल्ला। तो याद रखिएगा बाल गीत का एक स्टाइल क्या है, एक राइमिंग टाइमिंग, मिलता जुलता, ठीक है, एक बचकाना स्टाइल दिखेगा, मिलता जुलता वर्ड दिखेगा। तो अटंग बटंग तिति तोयर, झपर झिंगा तिति तोयर, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार के जब भी आपको मिलता जुलता दिखेगा तो आप साफ समझ जाइएगा क्या है कि वो बाल गीत है, ठीक है। अगला अगला आइए बाल गीत, फिर से वही है, अटंग बटंग तिति तोय, झपर झिंगा काना नाग, शंख बोले दूध रकम तिल्ला, अटकन चटकन दे दे चटकन, खखरा गोटी रस रस डोले, माघ मास करेली फूले, तब जाले जाबे कोयली पार। तो वही एक तरह से बाल गीत है, अटंग बटंग तिति तोयर, झपर झिंगा काना ना, खेल खेल में लोग प्रयोग करते हैं। शंख बोले दूध रकम तिल्ला, अटकन चटकन दे दे चटाकन, खखरा गोटी रस रस डोले, ठीक है। माघ मास क्या है, तो बोल रहा है करेली फूलता है माघ मास में, तब जाएंगे हम कोयल नदी के पार, ठीक है। तो ये भी आपका क्या बाल गीत है। तो 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया ये बाल गीत है। स्टाइल होगा, राइमिंग टाइमिंग होगा, बचकानापन होगा, ठीक है, एक वर्ड दूसरा वर्ड से मिलता जुलता रहेगा, तो ये आपका बाल गीत हो जाएगा। अगला देखिए, अटकन चटकन दही चटाकन, बैर फूले बरैला, सावन मासे करैला, जा बेटी शंख नदी, शंख से कैसली लान, काचा काचा तोय खा, पाकल पाकल मोय खाम, सब गेलग चोरी, धर कान मरोरी। ये भी क्या है आपका बाल गीत। क्या बोला, अटकन चटकन दही चटाकन, दही चटाने की बात कर रहा है। बैर फूले बरैला, सावन मास में क्या फूलता है, करेला। बोलता जाओ बेटी शंख नदी जाओ, और शंख से क्या लाएगी, कसेली, कुछ खाने वाला चीज़ होगा जो सरखी ढेफी टाइप से होता है ना फूल में, लान। और काचा काचा तोय खा, और पाका पाका क्या करेंगे, हम खाएंगे। सब गेलक चोरी, सब उगक के चोरी, घर कान मरोड़ी, दे कान मरोड़, कान को पकड़ के क्या है मरोड़ देना। तो ये बाल गीत है। तो इस प्रकार के क्या है जो आप गीत देख रहे हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो बाल गीत के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, आम ले जाम ले तेरा बिजोड़ा, चुन ले चुट ले डाही डूबे, फुलवायर बाबी बाबी, बिमलाता छाता माता, कोटिका कोटिका, घमाइर ले सोना का, बछेरा बछेरा, चुटिया लाता भुड़ूस। ये भी आपको क्या है बाल गीत है। 2 3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए,
ये भी देखिए, ये गीत तो पर्सनली हम बचपन में भी खेले हुए हैं, आप लोग भी खेले होंगे। घोघो रानी सुपली भर पानी, तो बोलता है घोघो रानी ठेना भर पानी। पूछता है घोघो रानी कितना पानी, तो बोलता है घोघो रानी सुपली किसको बोलते हैं, पैर का जो सुपली होता है तलवा, उसको बोलते हैं सुपली भर पानी। फिर पूछेगा घोघो रानी कितना पानी, तो बोलता है घोघो रानी सुपली के ऊपर क्या बोलता है, टेहना भर पानी है। फिर अब पूछेगा घोघो रानी कितना पानी, तो बोलेगा घोघो रानी डंडा भर पानी, मतलब कमर भर पानी है। फिर पूछेगा घोघो रानी कितना पानी, तो बोलेगा घोघो रानी छाती भर पानी, क्या है, छाती भर पानी आ गया। तो फिर पूछेगा घोघो रानी कितना पानी, इस बार बोलेगा घोघो रानी छाती के ऊपर क्या होता है, घेंचा भर पानी, क्या है, गर्दन तक पानी आ गया है। फिर बोलेगा घोघो रानी कितना पानी, तो घोघो रानी मूड़ छप छप पानी, मैंने मूड़ के बराबर में डुबांग पानी आ गया, ठीक है। तो घोघो रानी पुरसा भर भर पानी। तो ये जब आप लोग नहाने वहाने जाते हैं तो हम लोग क्या अपना ये बोल बोल के खेल के पानी में उतरते हैं, खेलते हैं। तो इस प्रकार का गीत क्या है, बाल गीत है, आप लोग भी खेले होंगे। देखिए, हुदुड़ गुड़िया कुटाए गे माँ, छेंगन मेंगन रोटियाँ पकाए गे माँ, बांधे लागल मोटा झोटा, तोरे लागल तेतर सोटा, सोटे लागल सोटे सोटा, भागे लागल चुदिया छुटान गए माए। अब क्या है, ये पकड़म पकड़ा वाला गीत है, ये सब खेला जाता है। हुदुड़ गुड़िया कुटाए गे माँ, छेंगन मेंगन रोटियाँ पकाए देगे माँ, बांधे लागल मोटा झोटा, तोरे लागल तेतर करके है इमली के पेड़ का सोटा, सोटे लागल सोटा सोटा, भागे लागल चुटिया छुटाए गे छुटान गे माँ। क्या है, जब सोटने लगा तो क्या है, वो भागने लगा। तो ये सब क्या है, पकड़वा में भागने वाला, ये सब में मतलब गीत खेलने में गीत का प्रयोग किया जाता है। हिले हुले करम डायर, दे दे भोजी भूंजा चार, घर नखे भूंजा चाउर, देख तो दादा नहीं दिल, मार तो दादा जूता से, आहे बाबा भूंजल चार। क्या बोलता है, हिले हिले करम डायर, क्या करम डायर हिल रहा है, दे दे भोजी, बोलता है भोजी दे दो हमको भूंजा व चार। घर में तो गाँव घर में वो सब का बहुत प्रयोग होता है, भूंजा व चार का खाते हैं लोग। घरे नखे भूंजा चार, तो भोजी क्या बोलती है, घरे नखे भूंजा चार, तो क्या कंप्लेन करता है, देख तो दादा नहीं दिल भूंजा चार, मार तो दादा जूता से, बोलता मार तो दादा जूता से। तो फिर भोजी बोलती है आहे बाबा भूंजल चार, ठीक है। तो उसके बाद वो देती है। तो ये भी क्या है, आपके बाल गीत है। नुनू बुच्चू माई गेल पेठिया, लाइन देबो गोपो, घर में खाबे ठेपो। अब ये देखिए क्या बच्चा को रिझाने वाला गाता है ये सब गीत। क्या है कि नुनू बुच्चू माई गेल पेठिया, कहाँ गए, माँ गई बाजार गई, लाइन दे तो गोपो, गोपो क्या खाने वाला चीज़ है, कुछ मीठा प्रकार का, तो लाइन दे तो गोबो, घर में खाबे ठेपो, चिढ़ा रहा है तो घर में क्या खाएंगे, ठेपो, वो जो थंबनेल आप दिखाते हैं ना, बुढ़वा अंगुरी जिसको बोलते हैं, तो घर में खाबे ठेपो। तो बच्चा वाला चिढ़ाने वाला एक तरह से ये बाल गीत है। आगे देखिए, झलंग झपड़ सारी, आज बूढ़ा मारी, चल बुढ़िया जतरा, किन दे मो साड़ी, आज बूढ़ा मारी, पिंद ले नवा साड़ी। ये भी बाल गीत अच्छी। ये बूढ़ा बुजुर्ग लोग के लिए क्या है अपना, या फिर बच्चा लोग अपना खेल खेल में गाते हैं। क्या बोलता है, झलंग झपड़ पूरा एकदम फैला हुआ साड़ी है, आज बूढ़ा मारेगा, चल बुढ़िया जतरा, चल बुढ़िया मेला चलो, वहाँ किन देंगे तुमको साड़ी, आज बूढ़ा मारी, पिंद लेबे नया साड़ी। तो ये देखिए बाल गीत है आपका। पाकल कुंदरी मैया शाम सुंदरी, मैया कर मुँह देखा भोंको डूबरी, बाल गीत है। तो देखिएगा इस प्रकार का क्या है, छोटा छोटा जिसका कोई वैसा डीप मीनिंग नहीं, एक नाइमिंग टाइमिंग स्टाइल बचकाना वे में जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपको पढ़ के हंसी आ जाए, समझिएगा बाल गीत है। दीदी दूल्हा पहलवान, ढोलकी ऊपर पकल पान, देखिए ये भी क्या है, बाल गीत है। नवा नवा गोतिया के कहाँ सुतामू, तूत गच्छे भूत आहे बारी में सुता। बोलता है नवा नवा जो पोहना है उसको कहाँ सुताएंगे, तो बोलता है तूत गाछ में नहीं, कहा कि तूत गाछ में भूत आए तो कहाँ सुताएंगे, बारी में उसको हम सुताएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका बाल गीत है। राह तोरे घुंघरू मुँहा, मोरे नहियर जाबे हले, गेंदलिक पोरा से तोर मीछी के हुड़काम, ये भी बाल गीत है आपका। नदी किनारे ना जाबे गोई, खासा खासा टेटंगा कुदाए मारे, नदी किनारे नहीं जाना, खास खासा टेटंगा क्या जो है वो क्या है, कुदा के मारता है। तो ये भी आपका बाल गीत है। इड़ी दुड़ी तीड़ी चौड़ी, चंपा शेख सुदेश, ताड़ी बीती कर खेला में गिन लग जाए पूली, ये भी आपका बाल गीत है। 2-3 बार रीड कर लीजिएगा बस। उदुम गुड़ी कौआ बिछे झूरी, झटपट विदा देऊ जाए आहे बड़ दूरी। बोलता है उदुम गुड़ी कौआ बिछे झूरी, झटपट विदा दो हमको चलना है, कहा कि बहुत दूर हमको जाना है। तो बोले ना ये खेल खेल में क्या है, बहुत कुछ दुनियादारी का नॉलेज सीखता है, गिनती का नॉलेज सीखता है। तो ये सारे आपके क्या हैं, बाल गीत हैं। अगला देखिए, बारी भीतर म्याँ म्याँ बिलरी कांदे, टेटंगा मांदर बजाए गोई, मूसा झुमरी खेले। क्या है, बारी के भीतर म्याँ म्याँ बिल्ली कर रहा है, टेटंगा जो है वो क्या है, मांदर बजा रहा है, और मूसा क्या है, झुमर खेल रहा है। तो एक तरीके से ये बचकाना वाला गीत है, बाल गीत है, आपको समझ में पकड़ में आ जाएगा। टाटी झपाएला डूरा ढपाएला, लाल लाल चेंगना के पकाए खाएला, बाल गीत। चियप चियप चेंगना भैर अंगना, रिस मुर्गा बीच खाएला,
कुबुड़ कुबुड़ बुढ़िया खंबा चघेला, खंबा ले गिर के लंबा कुदायला, ये भी बाल गीत है। छल कबड्डी छल्लकदार, हड्डी टूटे खबरदार, ये तो हम भी खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे जब पकड़वा कबड्डी जो खेलते हैं वो क्या है, चल कबड्डी छल्लकदार, हड्डी टूटे खबरदार, ये भी बाल गीत है। तार कूटू तार किन, काटू कटोरे बन खोजा, हाथी ऊपर घुघुर बाजे छम छम राजा, बाल गीत है आपके। डुगुर डुगुर बाजना, कुर्ती गुड़ चखना, क्या है कुर्ती गुड़, क्या है चखना, ये सब भी बाल गीत हैं आपके। आज मंगर कैल बुध, बुधवा करे गूद गाद, ये भी आपके बाल गीत हैं। तो बहुत सारे बाल गीत इसलिए लिख दिए कि 2-3 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, बस उतना डीप उतरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है, भावार्थ लिखने तो आ नहीं रहा, पकड़े पूछ देगा कि मान लीजिए यही गीत देख करके किस गीत के अंतर्गत आता है, तो भैया पर्व त्योहार का अलग पकड़ने का तरीका बता दिए हैं, ऋतु गीत का पकड़ने का तरीका बता दिए हैं, संस्कार गीत का पकड़ने का तरीका बताएं, क्रिया गीत का पकड़ने का तरीका बताएं। तो जो नहीं सामान्य गीत वीर गीत में वही निर्गुण और झूमरी सब आ रहा है, तो ये आपका बच जाएगा। तो क्या हो, जिसे बचकाना रहेगा, राइमिंग टाइमिंग रहेगा, वो आप समझिए, जिसको पकड़ के हंसी आए वो बाल गीत होगा। ओ दे नानी बैग ढुगत है, ढुक देगे रे खाए नहा पुआ पाकत है, क्या बोलता है, अरे नानी ओ नानी देखो बैंक ढुकत रहा है, तो नानी कहता है ढुकेल देके खाए नहा पुआ पाकत है, पुआ पाक रहा है तो बैंक तो ढुकबे ना करेगा खाने के लिए। तो यही है आपका बाल गीत। अब अगला देखिए, तो राबा कहाँ गेलक, तो बोलता है खूंटी, खूंटी लेकर कहाँ आनलक, तो बोलता है बक्सा, बक्सा में कहाँ रहे डिब्बा, डिब्बा में कहाँ रहे ककई, मैंने क्या बोलता है कंघी, जिसे ढीला झाड़ते हैं, ककई में कहाँ रहे ढीला, ढीला में कहाँ रहे लीक, लीक फटाफट मारे के दे, झका झूमर खेले के दे। देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार क्या खेल से झका झूमर खेल दे भैया, इस तरह से स्टार्ट किया और खेल चालू हो गया। बहुत कोई ऐसा गीत है जो खेल के प्रारंभ करने से पहले गीत गाता है फिर खेल चालू, तो ये आपका क्या हो गया, बाल गीत हो गया। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। याद रखिएगा दोस्तों, जितना अहम है, देखिए जिस प्रकार हम अभी बाइफरकेट करने आपको बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको भैया मार्क्स स्कोर करना है, पंडित नहीं बनना है नागपुरी का, ठीक है। मैं आपको यहाँ मार्क्स स्कोर करने बता रहा हूँ, तो किस प्रकार किस कैटेगरी में लाइक करेंगे, कौन गीत कैसे पकड़ेंगे, और इसका जब 6 ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, अभी तक इसका MCQ कराए नहीं है, तो इसका हम MCQ आपको 50 क्वेश्चन के आसपास MCQ इंपॉर्टेंट MCQ देंगे, जिससे उम्मीद है कि उसी से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, इसका 6 जो आपका जो गीत है, लोकगीत में बांटा गया, पर्व त्योहार ऋतु गीत संस्कार गीत, इससे संबंधित क्या है कि और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, कि मतलब इसमें कभी कभी पूछ देता है स्टेटमेंट कि लोकगीत के बारे में किस विद्वान का क्या स्टेटमेंट है, वो भी एक बहुत अहमियत रखता है, पहले पूछा गया है तो वो दे देंगे। प्लस इस बार आपका सिलेबस चेंज है, अलग पैटर्न में बांटा गया है, 6 में बांट दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस गीत किस श्रेणी में आता है, तो उस प्रकार के गीत बना करके देंगे। प्लस गीतों को आप ध्यान रखिएगा कि किस कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ से आपके EGV में क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एकदम नागपुरी का प्रैक्टिस कीजिए, गड़गड़वा के कंप्लीट नागपुरी याद रखिएगा, अभी भी टाइम है, आप जुड़िए, लोगों को शेयर कीजिए। झारखंड उतना ही महत्वपूर्ण है, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन समझिए सेट से ही आपका लड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।